दरभंगा नगर निगम के सभागार में रविवार को आयोजित एक मंत्री के सरकारी कार्यक्रम के दौरान मेयर, डिप्टी मेयर और नगर आयुक्त को न आमंत्रित किया गया और न ही इसकी सूचना दी गई। इतना ही नहीं, कार्यक्रम में मेयर और आयुक्त की निर्धारित कुर्सियों पर अन्य लोगों को बैठा दिया गया। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर नगर निगम में गहरा असंतोष व्याप्त हो गया है। मेयर अंजुम आरा ने सोमवार को एक प्रेस वार्ता कर इस विषय पर गंभीर नाराजगी प्रकट करते हुए कहा कि अब नगर निगम में मेयर का सम्मान नहीं रहा। मैं शहर की प्रथम नागरिक हूं और नगर निगम के ही सभागार में कार्यक्रम होता है, लेकिन न मुझे, न डिप्टी मेयर को, न आयुक्त को कोई सूचना दी जाती है। इससे बड़ा अपमान और क्या हो सकता है। मेयर ने आगे कहा कि बिना अनुमति और सूचना के नगर निगम सभागार में कार्यक्रम का आयोजन नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। उन्होंने नगर आयुक्त से इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि दोषियों पर नियमानुसार कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए। सोमवार को पार्षद प्रतिनिधियों ने भी इस घटना को लेकर विरोध दर्ज कराया। पार्षद प्रतिनिधि पप्पू खान ने नगर निगम सभागार में मेयर की कुर्सी पर बैठकर प्रतीकात्मक विरोध किया और मीडिया से बात करते हुए कहा, जो कल हुआ वो पूरी तरह से गलत था। मेयर और आयुक्त की कुर्सी पर बैठने का अधिकार किसी अन्य को नहीं है। बिना अनुमति के नगर निगम सभागार में कार्यक्रम आयोजित करना नियम विरुद्ध है। आखिर किसके आदेश से ये आयोजन हुआ, जनता को जवाब मिलना चाहिए। नगर निगम के अंदर इस घटना को लेकर तनाव की स्थिति बनी हुई है और सभी निगाहें अब नगर आयुक्त की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं। आपको अगर हमारी खबर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। क्या हुआ? कल हम दोपहर में आए तो इससे पहले दोपहर वाले गार्ड थे, वो आए हमारे पास। कई बोले कि जितेंद्र जी बोले हैं मीटिंग हॉल खोल देने के लिए, तो ठीक है। उसके बाद मधुबाला जी, नवीन सिन्हा जी आए तो बोले कि मीटिंग हॉल खोल देने के लिए, तो हमने मीटिंग हॉल खोल दिया। तो मधुबाला जी और नवीन सिन्हा जी खुद आए थे क्या? जी। कहाँ पर आपको बोले, किस जगह पर? मीटिंग हॉल खोलने के लिए। मीटिंग हॉल के गेट के पास? जी। किसने बोला था, मधुबाला जी बोले कि नवीन सिन्हा जी बोले? दोनों साथ में थे। जी। आपने खोल दिया? जी, ठीक है। कार्यक्रम करना है तो आपको निगम प्रशासन को सूचना देना है। जो ये कार्यक्रम किया गया इसमें निगम प्रशासन को कोई सूचना नहीं दिया गया, नहीं इसके बारे में बात की गई, न टेलीफोनिक वार्ता किया गया। ये यहाँ के एक चतुर्वर्गीय कर्मचारी को बोल के चाबी लेकर प्रशासन से भी इसका परमिशन लेना चाहिए था कराने के लिए। किसने खुलवाया गेट? किनके कहने पर गेट खुला? अब ये जांच का विषय है, हम लोग इसका जांच करवा रहे हैं। अभी क्या कार्रवाई होगी? कार्रवाई होगी, जो भी इसमें संलिप्त उस पर कार्रवाई। क्या सब कार्रवाई बनता है इस पर? कोरम पूरा किया जाएगा? जो भी कर्मचारी है उसको पहले निगम प्रशासन से बात करनी चाहिए। चाबी देने से पहले उन्होंने बात नहीं की, उनको हटाया जाएगा। इसके प्रभारी उस कार्यालय के या उस कक्ष के प्रभारी भी होंगे, तो क्या सिर्फ कर्मी ही इसके दोषी हैं? क्या प्रभारी पर भी कार्रवाई होगी क्या? प्रभारी से अगर परमिशन लिया गया होगा तो प्रभारी पर कार्रवाई होगी, वही जांच किया जाएगा। इस पर अगर प्रभारी इसमें संलिप्त नहीं है, कर्मी अपने आप चाबी दे दिया बिना प्रभारी से पूछे, तो कर्मी ही गलती है, उस पर कार्रवाई किया जाएगा। अभी सूचना आ रही है जितेंद्र नाम का कोई व्यक्ति है आपके यहाँ, उसने आदेश दिया था खोलने के। अब इसका जांच किया जाएगा तब फाइनल इस तक पहुँचा जाएगा। कब तक कार्रवाई देखने को मिलेगी? इसका कल तक इस पर स्पष्टीकरण किया जाए। मैडम, महापौर कक्ष में आप महापौर हैं और ये प्रेस वार्ता का आयोजन आप कर रही हैं, क्या पूरा ये मामला? सबसे पहले तो मैं मीडिया बंधु को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मेरे बुलाने पे वो लोग आए। मुद्दा ये है कि वृद्धा पेंशन में जो है 400 से 1100 रुपया का बढ़ोतरी हुआ। कल जो है निगम सभागार में कुछ पार्षद और पार्षद प्रतिनिधि के द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें माननीय मंत्री लोग को बुलाया गया था। मेरा बस इतना ही आप लोग के माध्यम से यही कहना मेरा यही है, मेरा दर्द ये है कि हम नगर निगम के गार्जियन हैं, हमको तो बुलाया नहीं गया। प्लस कि निगम सभागार में कोई भी पार्षद प्रतिनिधि कोई काम कर सकता है, इसकी जानकारी हमको नहीं दी गई। ना ही यहाँ के जो है उप नगर आयुक्त को कोई जानकारी है इसकी, किसी भी विभाग को जानकारी नहीं दी गई।
4-5 पार्षद और प्रतिनिधि मिलके इसको पूरा किए और उसमें सिर्फ 21 वार्ड की जनता ही आई। तो मेरा पूछना यही है 21 वार्ड की जनता उनके वार्ड पार्षद से कि क्या सिर्फ 21 वार्ड की जनता को जो वृद्धा पेंशन में 400 रुपया से 1100 रुपया हुआ है, बाकी 48 वार्ड की जनता उन लोग को नहीं मिलेगा? ये मेरा आक्रोश है। और बिना परमिशन के उन्होंने निगम का कार्यालय, जहाँ निगम की मीटिंग होती है, वहाँ उन्होंने ये काम किया है, जिसकी बहुत ही घोर निंदा मैं करती हूँ। क्योंकि और उस चेयर पे मेयर, डिप्टी मेयर और नगर आयुक्त के चेयर पे प्रतिनिधि आके बैठे, क्या चेयर का सम्मान नहीं होना चाहिए था? ये बहुत बहुत बड़ी बड़ी कानून की बातें करते हैं और इतना छोटा उनका राजनीतिक हो गया है कि वो चेयर का भी सम्मान नहीं करते हैं। वो अपने बाहुबली के वजह से ही सारे जितने भी नगर निगम में कर्मचारी हैं सब पे वो अपना दबाव डालते हैं। बिना परमिशन के वो नगर निगम में हर वक्त उनको कुछ ना कुछ जो है बैठे रहते हैं और कुछ ना कुछ वो करते रहते हैं। कौन है वो आदमी? 21 वार्ड के पास नवीन सिन्हा जी, इन्होंने उन्हीं की अध्यक्षता में ये सब चीज हुआ है और मैं इसका घोर विरोध करती हूँ। और मुझे बहुत मतलब असहाय महसूस हो रहा है कि सदन में गार्जियन बोलने वाले जो हमको सम्मान के लायक समझते ही नहीं है और उनके सम्मान देने से हमको सम्मान नहीं मिला। हमको यहाँ की जनता चुन के लाई है और उनको नहीं चाहते हुए भी हमको सम्मान देना होगा, इसलिए मैंने ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है। क्या लगता है कि उन लोगों पे क्या कार्रवाई होगी मैम? ऐसे लोगों पे कार्रवाई होगी नगर निगम की तरफ से? देखिए, मेरा तो है कि नगर आयोग से मैंने प्रशासन से जो है डिमांड किया है, अगर इस पर कोई एक्ट बनता है और कानूनी प्रावधान हो सकता है, इस पे कुछ कानूनी हो सकता है तो वो जरूर करे, ताकि आगे कोई दोबारा ऐसी हिम्मत नहीं कर सके। संडे का दिन था, कई पार्षद थे या कई पार्षद थे उस बैठक में और मंत्री जी भी आए थे उस बैठक में। प्रतिनिधि था। कल की बैठक में जो थे कुछ ही पार्षद थे, बाकी सभी प्रतिनिधि थे। यहाँ मंत्री आते हैं तो मेयर जाता है और मेरे घर आंगन में मंत्री आके चले गए और हमको वो लोग सूचना देना जरूरी नहीं समझे। संडे का दिन था, आप लोग नॉर्मली ऑफिस ऑफ रहता है, जो स्टाफ रहेंगे खोले होंगे, क्या उन लोगों से आपको आधिकारिक सूचना दी गई थी? कोई सूचना नहीं थी, किसी को भी नहीं सूचना थी, न हमको थी न उपनगर आयुक्त को थी, किसी को भी सूचना नहीं दिया गया था। सिर्फ वो गए रोप पर अपना आए और चाबी लेके उन्होंने जो है सभागार को खोला और उसका इस्तेमाल किया और मेयर, डिप्टी मेयर और नगर आयुक्त की कुर्सी पे उन्होंने जनप्रतिनिधि को बैठाला। इसके लिए मैं उनका घोर विरोध करती हूँ और निंदा करती हूँ। क्या आपका क्या मांग है? आपका मेरा मांग है कि इस तरह का जो गुंडागर्दी नगर निगम में हो रहा है किसी एक पार्षद के कहने पे, ये नहीं होना चाहिए। हम लोग लोकतंत्र से चुन के आए हैं, हम लोग को लोगों की भलाई के लिए चुना गया है, ना कि किसी एक बर्जस की लड़ाई के लिए हम लोग यहाँ आए। हम लोग यहाँ विकास का काम करने आए, हम लोग यहाँ ताकत नहीं दिखाने आए हैं। अगर वो सोच रहे हैं तो वो आए और हमसे, अगर उनको किसी चीज का दिक्कत है तो उनसे बात करें, लेकिन इस तरह का घटिया राजनीतिक जो वो मेरे साथ कर रहे हैं बहुत ही घोर निंदनीय है। इसका मैं बिल्कुल विरोध करती हूँ। चाबी जो दिया सभागार का, क्या उस पर कार्रवाई होगी? जी बिल्कुल होगी, उससे प्रशासनिक द्वारा जो है कार्रवाई होगी। ये कुर्सी की बात आपने की है कि महापौर, उप महापौर और नगर आयुक्त के कुर्सी पर पार्षद प्रतिनिधि बैठ गए, उन पर आपका क्या कहना है? उन पर यही कहना है कि उनकी सोच एकदम जीरो है, क्योंकि वो नहीं समझ रहे। क्या विधानसभा में जाता है तो सांसद की कुर्सी पे कोई प्रतिनिधि जाके बैठ जाता है? आप लोग बताइए। ये छोटा ही स्टेज है, लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि प्रतिनिधि जाके सभागार में बैठ जाएगा? ये बिल्कुल ही निंदनीय है, बहुत ही शर्मनाक बात हुआ। कल की घटना को लेकर आज इस पार्षद प्रतिनिधि आपके चेयर पर सभागार में जाके बैठे हैं और कह रहे हैं कि जब वो बैठ सकते तो हम क्यों नहीं बैठ सकते? जाते ये तो जो है भड़काने का काम हो रहा है ना। एक पार्षद दूसरे को जो है एक दे रहा है कि हम कर सकते हैं, मेरे साथ कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप बहुत बड़े बाहुबली है। तो मेरा चेयर का सम्मान हम नहीं करते उनके, इसीलिए जो आप लोग भी करिए, आम आदमी जाके सभागार खोल के बैठ जाएगा। कह सकते हैं कि खुली चुनौती दी गई है कि जो बिल्कुल बिल्कुल ये चुनौती दी गई है, उनका चुनौती हम स्वीकार करते हैं। तो आपके मान सम्मान से खेला गया? बिल्कुल खेला गया है, बिल्कुल खेला जाता है। हम दोनों बहनें महिला होके आए हैं तो इसका भी वो लोग गलत फायदा उठा रहे हैं। सोचते हैं कि जो है ज्यादा, सबसे ज्यादा वही जानते हैं राजनीति। ऐसा नहीं होता है, पब्लिक सब कुछ जानती है। माना जाए कि महापौर की कुर्सी पर कोई आके बैठ जाएगा?
एक चीज हम ये जानना चाहते हैं, उपमौर महाशय, क्या आपको लगता है आपके साथ भी मान सम्मान के साथ खेला गया है? मेरा मान सम्मान हमारे पार्षद, माननीय पार्षद से नहीं है, हमारे पब्लिक से है। हमारे माननीय पार्षद को हम लोग का मान सम्मान देना चाहिए था। हम ये जानना चाहते हैं, आप संघ की बात करते हैं, आपने कहा कि हम लोग पार्षद संघ बनाए हैं, पार्षद संघ बनाए, तो पार्षद संघ किसके हित की बात कर रहे हैं भाई? किसके हित की? जनता के हित की बात कर रहे हैं। इसका मतलब साफ साफ झलक रहा है कि वो अपने हित की बात कर रहे हैं। कितनी बड़ी गंदी राजनीति हित की बात कर पहले चीज समझिए, पार्षद संघ में क्या ये निर्णय हुआ है कि मेयर और डिप्टी मेयर जो हमारे गार्जियन आप बोलते हैं, हमारे आप गार्जियन है, नगर निगम के आप गार्जियन है, क्या गार्जियन, क्या गार्जियन? आप कोई ऐसा प्रोग्राम कर रहे हैं संडे के दिन बिना परमिशन के, आपने एक सूचना देना भी मुनासिब नहीं समझा, आपने इन्फॉर्म करना भी मुनासिब नहीं समझा। काहे का गार्जियन? आप झूठ का दिखावा करते हैं। ये गंदी राजनीति है। सबसे पहले तो एक कहेंगे कि चेयर का सम्मान होता है, उस चेयर पे आप किसी को भी ला करके आप बैठाल देंगे? हाँ, हम तो खुल करके आज यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमारे 1 से 48 वार्ड के माननीय पार्षद मेरे लिए बराबर है। वो सब भी अपना पर्सनल मीटिंग करे और सब आकर के चेयर पर बैठे, सभागार खुला हुआ है सभी के। आप गुस्से में बोल रही हैं? नहीं, गुस्से में नहीं। देखिए, एक चीज है, हमारे लिए गिने चुने कुछ एक ही पार्षद नहीं है, हमारे लिए 1 से 48 पार्षद है। हमको सभी का सम्मान देना है, तो गिने हुए चुने हुए पार्षदों को ही क्यों? अभी हाल फिलहाल संवाद प्रोग्राम हुआ 1 से 48 वार्ड में। क्या 1 से 48 वार्ड में क्या सम्मान प्रोग्राम, संवाद प्रोग्राम का समान बिल बना है सबका? हम ये बताना चाहते हैं। सवाल मेरा ये है, आप ट्रैक से हट के जाए। मेरा सवाल मैडम ये नहीं, मैडम मेरा सवाल देखिए, मेरा कोई सवाल ट्रैक से नहीं है। गिने चुने माननीय को सम्मान नहीं, हम सबको। ये आप आरोप लगा रही हैं कि नगर निगम में कुछ पार्षद को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है। जाहिर सी बात है, नगर निगम वो अपना रोब चला रहे हैं पूरे निगम में। कौन रोब चला रहे हैं? ये पार्षद संघ जो बना है वो सिर्फ अपने हित के लिए, अपना रोप पावर करने के लिए वो लोग रोप चला। क्या रहता है दोषियों पे कार्रवाई होगी जो इस तरह? हमारी महापौर ने अभी नगर अच्छा मैडम, इसमें जो कर्मी है, आप लोग ने कहा है कि कर्मी और जो संबंधित लोग हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। एकदम और जो चतुर्थवर्गीय कर्मी है वो तो आदेश पाल है, वो उन्हें कोई आदेश देगा, वो आदेश का पालन करेंगे। उससे ऊपर पदाधिकारी है, उन पर कार्रवाई की बात आप करेंगे क्या? जाहिर सी बात है, अगर उससे बड़े पदाधिकारी अगर उसमें संगलित होंगे तो उन पे भी कार्रवाई होगी। ऐसा थोड़ी है कि गरीब को आप निकाल देंगे, गरीब के ऊपर भी कोई पदाधिकारी ने ऑर्डर कर दिया तो उस पर कार्रवाई नहीं होगी। अगर पता चल जाए कि कोई पदाधिकारी की भी मिली भगत थी तो उन पे भी कार्रवाई होगी। मैडम, कल रविवार था, आज की ये नगर निगम का सभागार खुला कैसे? सवाल ये, किसने खुलवाया और किसने खोला? सबसे पहला आपका जो सवाल है, कल संडे था, हम लोग को तो खुद पता नहीं था कि संडे के दिन नगर निगम सभागार में कोई प्रोग्राम हो रहा है। हम लोग को कोई सूचना नहीं थी। नगर निगम कुछ माननीय पार्षद प्रतिनिधि के ऑर्डर पे यहाँ के हमारे जो स्टाफ थे उन्होंने चाबी दिया, चाबी खोला गया। मतलब आप लोग के यहाँ कोई पैरामीटर नहीं है कि